नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपनी यूट्यूब चैनल क्वालिटी कंटेंट स्टूडियो पर। तो दोस्तों हम पढ़ रहे हैं मध्यकालीन भारतीय इतिहास और मध्यकालीन भारतीय इतिहास की श्रृंखला के अंतर्गत आज हम लोग कवर करने वाले हैं अकबर से संबंधित इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 155 एमसीक्यूज जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सेलेक्टिव एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है हमारा कि किस मुगल शासक के शासनकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो दोस्तों हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किस शासक के शासनकाल को कहा जाता है? अकबर, शाहजहां, जहांगीर या फिर बाबर के शासनकाल को। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, अकबर के शासनकाल में दोस्तों चूंकि हिंदी साहित्य का काफ़ी विकास हुआ था, इस कारण दोस्तों अकबर के शासनकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है हमारा कि गुजरात विजय के उपलक्ष्य में अकबर ने निम्न में से किसका निर्माण करवाया था? जामा मस्जिद, बुलंद दरवाज़ा, इलाहाबाद का किला या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अकबर ने दोस्तों गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था। थर्ड नंबर क्वेश्चन है हमारा कि बुलंद दरवाज़ा कहाँ स्थित है? गुजरात में, दिल्ली में, बंगाल में या फिर फतेहपुर सिकरी में। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, फतेहपुर सिकरी में दोस्तों बुलंद दरवाज़ा स्थित है जिसका निर्माण अकबर ने करवाया था। फतेहपुर सिकरी दोस्तों उत्तर प्रदेश में स्थित है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी दरबारी भाषा अकबर के राज्यकाल में प्रचलित थी? यानी कि अकबर के दरबार में दोस्तों कौन सी भाषा प्रचलित थी? अरबी, अफगानी, तुर्की या फिर फारसी। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, फारसी दोस्तों अकबर की दरबारी भाषा मानी जाती है। 5 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि दिल्ली सल्तनत के उपरांत यानी दिल्ली सल्तनत के बाद किस शासक ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया था? अकबर ने, बाबर ने, हुमायूं ने या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, अकबर ने। हालांकि दोस्तों हुमायूं के संबंध में भी कहा जाता है कि इसने भी स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया था, लेकिन जब अकबर ऑप्शन में नहीं होगा तब दोस्तों आप हुमायूं को चुन सकते हैं, अदरवाइज इसका राइट आंसर होगा अकबर। 6 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से अकबर के साम्राज्य में कुल कितने प्रांत अथवा सूबे थे? तो दोस्तों मुगल काल के दौरान प्रांतों को सूबा कहा जाता था। तो मुगल काल में दोस्तों अकबर के साम्राज्य में कुल कितने सूबे थे? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 15। 7 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि अकबर की सैन्य व्यवस्था किस पर आधारित थी? साम्यवाद पर, जागीरदारी पर, मनसबदारी प्रणाली पर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, मनसबदारी व्यवस्था पर दोस्तों अकबर की सैन्य व्यवस्था आधारित थी। 8 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि मुगल कालीन प्रशासन व्यवस्था में सर्वप्रथम मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया? जहांगीर ने, बाबर ने, अकबर ने या फिर हुमायूं ने। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, अकबर ने दोस्तों सर्वप्रथम मनसबदारी प्रणाली का प्रचलन किया था और अकबर की सैन्य व्यवस्था दोस्तों उसकी मनसबदारी प्रणाली पर ही आधारित थी। 9 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि अकबर ने सर्वप्रथम तीर्थ यात्रा कर कब समाप्त किया था? 1563 में, 1562 में, 1580 में या फिर 1565 में। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 1563 ईस्वी में दोस्तों अकबर ने तीर्थ यात्रा कर को समाप्त किया था। 30 से 63, 30 से तीर्थ यात्रा कर, आप इसे ऐसे भी याद कर सकते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि सर्वप्रथम सती प्रथा पर प्रतिबंध किस मुगल कालीन शासक ने लगाया था? दोस्तों सती प्रथा एक ऐसी प्रथा होती थी, यदि किसी महिला के पति की मृत्यु हो जाती थी तो उस महिला को उस पति के साथ ही जला दिया जाता था, यानी कि उस महिला को उसके पति के साथ ही सती दे दी जाती थी। तो ऐसी कुप्रथा पर प्रतिबंध सर्वप्रथम लगाया था दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, अकबर ने। 11 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि अकबर ने दास प्रथा को कब समाप्त किया था? 1583 में, 1562 में, 1585 में या फिर 1570 में। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 1562 ईस्वी में दोस्तों अकबर ने दास प्रथा को समाप्त किया था। और दोस्तों अभी हमने पढ़ा था कि 1563 ईस्वी में अकबर ने तीर्थ यात्रा कर को भी समाप्त किया था। तो दोस्तों 62 में उसने दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाया और 63 में उसने तीर्थ यात्रा कर को समाप्त किया। 12 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि भू राजस्व व्यवस्था की नीति आईने दहसाला, जिसे दहसाला बंदोबस्त के नाम से भी जाना जाता है, किसके द्वारा बनाई गई थी?
अकबर, राजा बीरबल, राजा टोडरमल या फिर तानसेन। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, राजा टोडरमल ने दोस्तों आईने दहसाला एक भू राजस्व व्यवस्था की नीति बनाई थी, जिसे दहसाला बंदोबस्त के नाम से भी जाना जाता है। चूंकि दोस्तों इसका निर्माण राजा टोडरमल ने किया था, इस कारण इसे टोडरमल दहसाला बंदोबस्त के नाम से भी जाना जाता है। 13 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि जाप्ती प्रणाली किसकी उपज है, यानी कि जाप्ती प्रणाली किसने विकसित की थी? अकबर ने, हुमायूं ने, बाबर ने या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, अकबर की उपज है जाप्ती प्रणाली। 14 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि दहसाला प्रणाली यानी कि दहसाला बंदोबस्त व्यवस्था किससे विकसित हुई थी? बटाई से, गल्ला बख्शी से, जाप्ती प्रणाली से या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जाप्ती प्रणाली से विकसित हुई थी दोस्तों दहसाला प्रणाली। 15 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि अकबर के शासन व्यवस्था में दहसाला प्रथा कब लागू हुई? 1580 में, 1572 में, 1562 में या फिर 1565 में। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 1580 ईस्वी में दोस्तों दहसाला प्रथा लागू की गई थी अकबर के शासन व्यवस्था में। 16 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि अकबर ने जजिया कर कब समाप्त किया था? जैसा कि दोस्तों हमने जाना था कि 1562 ईस्वी में अकबर ने दास प्रथा का अंत किया था और 1563 ईस्वी में अकबर ने तीर्थ यात्रा कर को समाप्त किया था। और तीर्थ यात्रा कर को दोस्तों हमने पढ़ा था कि 30 से 63 और 30 से तीर्थ यात्रा कर। और दोस्तों जजिया कर की समाप्ति कब की थी अकबर ने? तो इसके एक साल बाद यानी कि 1564 ईस्वी में। तो इस प्रकार 62 में दास प्रथा का अंत, 63 में तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति और 64 में दोस्तों जजिया कर की समाप्ति अकबर के द्वारा की गई थी। 17 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि टोडरमल किसके प्रधानमंत्री थे? अकबर के, शेरशाह के, उपयुक्त दोनों के या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त दोनों के, क्योंकि दोस्तों राजा टोडरमल अकबर से पहले शेरशाह सूरी के भी प्रधानमंत्री रह चुके थे। 18 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि अकबर के प्रशासन में टोडरमल ने किस क्षेत्र में ख्याति प्राप्त की थी? यानी कि राजा टोडरमल ने किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा सफलता प्राप्त की थी? सैन्य व्यवस्था में, भू राजस्व व्यवस्था में, चित्रकला में या फिर संगीत में। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, भू राजस्व व्यवस्था में। 19 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि अकबर ने राजा टोडरमल को कौन सी उपाधि दी थी? मीर गालिब की, मलिक की, गाजी की या फिर दीवान ए अशरफ की। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, दीवान ए अशरफ की उपाधि अकबर ने राजा टोडरमल को प्रदान की थी। 20 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि भू राजस्व के क्षेत्र में शेरशाह सूरी और अकबर के बीच की कड़ी कौन था? राजा बीरबल, फैजी, भारमल या फिर राजा टोडरमल। जैसा कि दोस्तों हमने पढ़ा था कि राजा टोडरमल अकबर से पहले शेरशाह सूरी के प्रशासन में भी काम कर चुके थे। तो इस प्रकार दोस्तों शेरशाह सूरी और अकबर के बीच की कड़ी कौन था भू राजस्व के क्षेत्र में? तो राजा टोडरमल। 21 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि अकबर के प्रशासन में सैन्य विभाग के प्रधान को कहा जाता था? मीर बख्शी, दीवान, मलिक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, अकबर के प्रशासन में दोस्तों सैन्य विभाग के हेड को यानी कि प्रधान को मीर बख्शी के नाम से जाना जाता था। 22 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि दसवंत और बसावन प्रसिद्ध चित्रकार किस मुगल सम्राट के राज दरबार में थे? अकबर के, बाबर के, हुमायूं के या फिर जहांगीर के। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, अकबर के। अकबर के दोस्तों दरबारी चित्रकार माने जाते हैं दसवंत और बसावन। 23 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि दास्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया था? मंसूर के द्वारा, अबुल फजल के द्वारा, अब्दुल समद के द्वारा या फिर गालिब के द्वारा। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, अब्दुल समद ने दोस्तों दास्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन किया था। 24 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा चित्रकार अकबर के समकालीन नहीं था? यानी कि अकबर का दरबारी चित्रकार वो नहीं था। दसवंत, मीर हाकिम, बसावन या फिर लाल मुकुंद। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, मीर हाकिम। 25 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि अकबर ने किसे टकसाल का अधिकारी नियुक्त किया था? बीरबल को, दसवंत को, फैजी को या फिर बसावन को।
तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। अकबर ने दोस्तों टकसाल का अधिकारी दसवंत को नियुक्त किया था। 26 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि अकबर ने किस चित्रकार को मुल्तान का दीवान नियुक्त किया था? अब्दुल समद, मंसूर, बसावन या फिर दसवंत। दसवंत को तो दोस्तों अकबर ने टकसाल का अधिकारी नियुक्त किया था, जबकि दोस्तों मुल्तान का दीवान नियुक्त किया था ऑप्शन नंबर ए अब्दुल समद को। 27 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से कौन अकबर का दरबारी संगीतज्ञ था? तानसेन, बाबा रामदास, बाज बहादुर या फिर उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी, यानी कि तानसेन, बाबा रामदास और बाज बहादुर दोस्तों तीनों ही अकबर के दरबारी संगीतज्ञ थे। 28 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि बाबरनामा का फारसी अनुवाद किसने किया था? फैजी ने, अबुल फजल ने, बाबर ने या फिर अब्दुल रहीम खान खाना ने। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी अब्दुल रहीम खान खाना ने दोस्तों बाबरनामा का फारसी अनुवाद किया था। 29 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि बाबर द्वारा रचित उसकी आत्मकथा बाबरनामा के संबंध में कौन सा कथन सही है, यानी कि इसमें हमें सही कथन का चयन करना है। बाबरनामा का फारसी में अनुवाद अब्दुल रहीम खान खाना ने किया था, ये ऑप्शन दोस्तों सही है जो कि अभी हमने डिस्कस किया है। बाबरनामा का अंग्रेजी में अनुवाद दोस्तों जॉन लेइदेन ने किया था, ये भी ऑप्शन दोस्तों सही है। इसका अंग्रेजी अनुवाद इतिहासकार जॉन लेइदेन ने किया था। बाबरनामा जिसे तुजुक ए बाबरी के नाम से भी जाना जाता है कि मूल भाषा तुर्की भाषा थी, यह भी ऑप्शन सही है। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो इस प्रकार दोस्तों आपको तीनों पॉइंट याद रखने होंगे कि बाबरनामा किसके द्वारा लिखी गई थी, तो खुद बाबर के द्वारा, लेकिन किस भाषा में लिखी गई थी? तुर्की भाषा में। और जबकि दोस्तों इसका फारसी में अनुवाद किया था अब्दुल रहीम खान खाना ने और इसका अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया था जॉन लेइदेन इतिहासकार ने। 30 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि महाभारत का फारसी में अनुवाद किसके निर्देशन पर किया गया था? याद रहे दोस्तों यहाँ पर पूछा जा रहा है कि महाभारत का फारसी अनुवाद किसके निर्देशन पर किया गया था? बदायूनी के, अमीर खुसरो के, सलीम के या फिर फैजी के। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी फैजी के। बाबरनामा का फारसी में अनुवाद फैजी के निर्देशन पर किया गया था। 31 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि महाभारत का फारसी अनुवाद किसने किया था? तो किसके निर्देशन पर हुआ था? तो फैजी के निर्देशन पर हुआ था, लेकिन किसने किया था? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी बदायूनी ने। 32 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि महाभारत का फारसी अनुवाद की ग्रंथ किस नाम से जानी जाती है? तुजुक-ए भारत, तारीख-ए महाभारत, रमजनामा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी रमजनामा। बदायूनी ने दोस्तों महाभारत का फारसी में अनुवाद किया था, वो दोस्तों ग्रंथ रमजनामा के नाम से जानी जाती है। 33 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि महाभारत का फारसी अनुवाद जिसे रमजनामा के नाम से जाना जाता है में दोस्तों किस चित्रकार के चित्र अंकित हैं, यानी कि इसमें दोस्तों किस चित्रकार के चित्र मिलते हैं? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए दसवंत के। 34 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास किस मुगल शासक के समकालीन थे? अकबर के, बाबर के, हुमायूं के या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए अकबर के समकालीन थे तुलसीदास जी। 35 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि रामायण का फारसी भाषा में किसने अनुवाद किया था? बर्नी ने, अमीर खुसरो ने, बदायूनी ने या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी बदायूनी ने। बदायूनी ने दोस्तों महाभारत का भी फारसी अनुवाद किया था, इसके अलावा दोस्तों रामायण का भी फारसी अनुवाद बदायूनी ने ही किया था। 36 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि रामायण का फारसी अनुवाद बदायूनी ने किसके शासनकाल में किया था? बाबर, हुमायूं, अकबर या फिर शाहजहां। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी अकबर के। अकबर के शासनकाल में ही दोस्तों रामायण का भी फारसी अनुवाद बदायूनी ने किया था और अकबर के शासनकाल में बदायूनी के द्वारा महाभारत का भी फारसी अनुवाद हुआ था। 37 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि ब्रिटेन की रानी एलिजाबेथ प्रथम किस मुगल बादशाह की समकालीन मानी जाती हैं? हुमायूं, शेरशाह सूरी, अकबर या फिर बाबर। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी अकबर की। रानी एलिजाबेथ प्रथम भी दोस्तों अकबर की समकालीन मानी जाती हैं। 38 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का बादशाह कौन था? जहांगीर, अकबर,
हुमायूं या फिर बाबर। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अकबर। 39 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज व्यक्ति का नाम था फ्रांसीसी प्रथम, पीटरबर्ग, रॉन फिंच या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, रॉन फिंच दोस्तों अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज व्यक्ति माना जाता है। 40 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन अकबर के नवरत्नों में शामिल नहीं था। तो दोस्तों अकबर ने 9 विशेष व्यक्तियों का एक समूह बनाया था जिसे नवरत्नों के नाम से जाना जाता है। उनमें से कौन सा व्यक्ति दोस्तों नवरत्नों में शामिल नहीं था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बैरम खां। बैरम खां दोस्तों अकबर का एक कुशल सेनापति था, वो नवरत्नों में शामिल नहीं था। जबकि दोस्तों बीरबल, अब्दुल रहीम खान खाना और फैजी दोस्तों तीनों ही नवरत्नों में शामिल थे। 41 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि अब्दुल रहीम को खान खाना की उपाधि किसने दी थी। बैरम खान ने, हुमायूं ने, अकबर ने या फिर तानसेन ने। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, अकबर ने। अब्दुल रहीम दोस्तों बैरम खां का पुत्र था और अब्दुल रहीम को खान खाना की उपाधि दोस्तों अकबर ने दी थी। तब से ही दोस्तों अब्दुल रहीम को अब्दुल रहीम खान खाना के नाम से जाना जाने लगा। 42 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि अब्दुल रहीम खान खाना के संबंध में कौन सा कथन सही है। यानी कि इसमें भी दोस्तों हमें सही कथन का चयन करना है। वह बैरम खां का पुत्र था, ये ऑप्शन दोस्तों सही है, जो कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। और बैरम खां दोस्तों अकबर का संरक्षक होने के साथ साथ एक विश्वास पात्र सेनापति भी था। अब्दुल रहीम खान खाना दोस्तों गज़ल एवं दोहों के लिए प्रसिद्ध था, तो ये भी ऑप्शन दोस्तों सही है। अब्दुल रहीम खान खाना गज़ल एवं दोहे गाने में काफ़ी माहिर था। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त दोनों। दोनों ही कथन दोस्तों अब्दुल रहीम खान खाना के संबंध में दोनों सही हैं। 43 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि मान सिंह को मिर्ज़ा राजा की उपाधि किसने दी थी। बीरबल ने, तानसेन ने, अकबर ने या फिर हरिदास ने। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, अकबर ने। मान सिंह दोस्तों अकबर के नवरत्नों में से एक था और अकबर ने इसे मिर्ज़ा राजा की उपाधि दी थी। 44 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि मान सिंह के संबंध में कौन सा कथन सही है। मान सिंह अकबर का एक कुशल एवं विश्वास पात्र सेनापति था, तो ये भी ऑप्शन दोस्तों सही है। जिस प्रकार बैरम खां उसका एक कुशल एवं विश्वास पात्र सेनापति था, उस तरह दोस्तों मान सिंह भी अकबर के एक विश्वास पात्र सेनापतियों में से एक था और जिसने अकबर ने दोस्तों अपने नवरत्नों में भी शामिल किया था। मान सिंह ने दोस्तों अकबर को हल्दी घाटी के युद्ध में विजय दिलाई थी, यह भी ऑप्शन सही है दोस्तों। हल्दी घाटी के युद्ध में मान सिंह एक सेनापति के रूप में अकबर की सेना में शामिल था और हल्दी घाटी के युद्ध में दोस्तों मान सिंह ने अकबर को विजय दिलाई थी। मान सिंह को अकबर ने मिर्ज़ा राजा की उपाधि दी थी, यह भी ऑप्शन दोस्तों सही है, जो कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 45 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि हकीम हुमाम के संबंध में कौन सा कथन सही है। वह अकबर के नवरत्नों में से एक था, ये ऑप्शन दोस्तों सही है। हकीम हुमाम दोस्तों अकबर के नवरत्नों में से एक था। वह अकबर का एक विश्वास पात्र मित्र था, ये भी ऑप्शन सही है दोस्तों। अकबर का एक विश्वास पात्र मित्र था हकीम हुमाम, जिसने अकबर ने अपने नवरत्नों में भी शामिल किया था। अकबर ने उसे अपने रसोई घर का प्रबंधक नियुक्त किया था, यह भी ऑप्शन सही है। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों कि हकीम हुमाम अकबर के किस कार्य से संबंधित था, तो वो था दोस्तों रसोई घर का प्रबंधक। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। 46 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि तानसेन अकबर के दरबार में आने से पूर्व किस शासक का दरबारी था। अमर सिंह, महाराणा प्रताप, भारमल या फिर रामचंद्र। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, रामचंद्र। तानसेन दोस्तों अकबर का एक प्रसिद्ध संगीतकार था, जो अकबर के दरबार में आने से पहले दोस्तों रामचंद्र के दरबार में रहता था। 47 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि अकबर का सुप्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम था। बहादुर, रमेश दास, महेश दास या फिर रामतनु पांडे। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, रामतनु पांडे दोस्तों तानसेन का मूल नाम था। 48 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि अकबर का सबसे करीबी मित्र बीरबल का मूल नाम था। रमेश दास, महेश दास, बहादुर या फिर इनमें से कोई नहीं।
तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी महेश दास। बीरबल का वास्तविक नाम यानी कि मूल नाम दोस्तों महेश दास था, जबकि दोस्तों तानसेन का मूल नाम रामतनु पांडे था। 49 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि राजा बीरबल की मृत्यु किस कबीले के विरुद्ध युद्ध लड़ते हुए हुई थी? यूसुफजाई, जाट, तुर्क या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यूसुफजाई कबीले से विरुद्ध युद्ध करते समय दोस्तों राजा बीरबल मारे गए थे। 50 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि राजा बीरबल को राजा की उपाधि किसने दी थी? तानसेन ने, हुमायूं ने, अकबर ने या फिर बैरम खान ने। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी अकबर ने दोस्तों राजा बीरबल को राजा की उपाधि प्रदान की थी। 51 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि सुप्रसिद्ध संगीतकार तानसेन को अकबर ने कौन सी उपाधि से विभूषित किया था? गाजी, मलिक, कंठाभरण, वासी विलास या फिर सुल्तान। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी कंठाभरण वासी विलास की उपाधि अकबर ने तानसेन को दी थी। और याद रहे दोस्तों अकबर ने बीरबल को राजा की उपाधि से सम्मानित किया था। 52 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से किस गुरु ने तानसेन को संगीत में इतना कुशल बनाया था? अर्थात तानसेन को संगीत संबंधी शिक्षा किसने दी थी? रामदास ने, महेश दास ने, हरिदास ने या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हरिदास दोस्तों तानसेन के गुरु थे और तानसेन को दोस्तों संगीत संबंधी शिक्षा हरिदास जी ने दी थी। 54 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से किस विद्वान को संगीत सम्राट कहा जाता है? फैजी को, बीरबल को, तानसेन को या फिर बर्नी को। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी तानसेन दोस्तों संगीत में इतने कुशल एवं माहिर थे कि उनको संगीत सम्राट कहा जाता था। 55 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि अकबर ने जैन आचार्य हरि विजय सूरी को कौन सी उपाधि से सम्मानित किया था? तो दोस्तों अकबर ने हरि विजय सूरी को उपाधि दी थी ऑप्शन नंबर बी जगत गुरु की। 56 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि अकबर ने किसे कविराज की उपाधि दी थी? बीरबल को, फैजी को, तानसेन को या फिर बैरम खान को। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए बीरबल को दोस्तों अकबर ने कविराज की उपाधि से सम्मानित किया था। 57 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि अकबर ने मोहम्मद हुसैन को कौन सी उपाधि से अलंकृत किया था? यानी कि मोहम्मद हुसैन को अकबर ने कौन सी उपाधि दी थी? काजी की, मलिक की, राजकवि या फिर जरी कलम की। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी जरी कलम की उपाधि दोस्तों अकबर ने मोहम्मद हुसैन जी को दी थी। 58 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि दीवाने इलाही एक नए धर्म की शुरुआत किस शासक ने की थी? अलाउद्दीन खिलजी, बलबन, जहांगीर या फिर अकबर ने। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी अकबर ने दोस्तों दीन ए इलाही एक नए धर्म की शुरुआत की थी। 59 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि दीन ए इलाही की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 1570, 1580, 1582 या फिर 1575 ईस्वी में। तो अकबर ने दोस्तों दीन ए इलाही की स्थापना की थी 1582 ईस्वी में। 60 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि किस इतिहासकार ने कहा था कि दीन ए इलाही अकबर की भूल का स्मारक था, बुद्धिमानी का नहीं? ईश्वरी प्रसाद, स्मिथ, कीन्स या फिर नेल पुल। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ये कहा था ऑप्शन नंबर बी स्मिथ ने। 61 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि दीन ए इलाही नामक एक नए धर्म का मूल उद्देश्य था? इस्लाम धर्म का पतन करना, हिंदू धर्म को बढ़ावा देना, विश्व बंधुत्व या फिर विश्व निष्ठा। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी विश्व बंधुत्व। यानी कि अकबर ने दीन ए इलाही नामक एक नए धर्म की शुरुआत विश्व बंधुत्व यानी कि विश्व में भाईचारा बनाने के लिए की थी। 62 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि दीन ए इलाही को स्वीकार करने वाला एकमात्र हिंदू कौन था? मान सिंह, हरिदास, टोडरमल या फिर बीरबल। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी बीरबल दोस्तों दीन ए इलाही को स्वीकार करने वाला एकमात्र हिंदू था। 63 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि इस इतिहासकार ने दीन ए इलाही को एक धर्म की संज्ञा दी थी? अबुल फजल, नेल पुल, स्मिथ या फिर बदायूनी ने। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए अबुल फजल ने दोस्तों दीन ए इलाही को एक धर्म की संज्ञा दी थी। 64 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि दीन ए इलाही नामक धर्म का प्रधान अकबर के प्रशासन में कौन था? यानी कि दीन ए इलाही का हेड कौन था? बीरबल, तानसेन, मान सिंह या फिर अकबर। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों खुद अकबर दीन ए इलाही
नामक धर्म का प्रधान यानी कि हेड था। 65 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से किसने सुलह ए कुल सिद्धांत का प्रतिपादन किया? बाबर, बलबन, अकबर या फिर जहांगीर? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों सुलह ए कुल सिद्धांत का प्रतिपादन अकबर ने किया था। 66 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि किस मुगल शासक को हिंदी गीतों की रचना का श्रेय प्राप्त है, यानी कि किस मुगल शासक ने हिंदी गीतों की रचना की थी? अकबर, शाहजहां, जहांगीर या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए अकबर ने। 67 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि अकबर ने धार्मिक विचार विमर्श करने के लिए किसका निर्माण करवाया था? पंचमहल, बुलंद दरवाज़ा, इबादत खाना या फिर इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों अकबर ने धार्मिक विचार विमर्श करने के लिए ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा इबादत खाने का निर्माण करवाया था। 68 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि इबादत खाने का निर्माण अकबर ने किस वर्ष करवाया था? 1580, 1570, 1571 या फिर 1575? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इबादत खाने का निर्माण अकबर ने सर्वप्रथम 1575 ईस्वी में करवाया था। 69 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि अकबर ने इबादत खाने का निर्माण कहाँ करवाया था? दिल्ली में, आगरा में, फतेहपुर सिकरी में या फिर गुजरात में? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी फतेहपुर सिकरी में अकबर ने इबादत खाने का निर्माण करवाया था। 70 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि इबादत खाना सभी धर्मों के लिए कब खोला गया? 1576 में, 1581 में, 1578 में या फिर 1574 में? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 1578 ईस्वी में दोस्तों इबादत खाना सभी धर्मों के लिए खोल दिया गया था। जबकि दोस्तों प्रारंभ में जब इसकी स्थापना की गई थी 1575 ईस्वी में ये केवल मुस्लिम धर्मगुरुओं के लिए खोला गया था। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। 71 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि धर्म संबंधी न्यायिक निर्णय लेने के लिए किसने मजहर की घोषणा की थी? बाबर, अलाउद्दीन खिलजी, बलबन या फिर अकबर ने? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी मजहर की घोषणा की थी अकबर ने। 72 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि अकबर ने मजहर की घोषणा किस वर्ष की थी? 1580 में, 1568 में, 1560 में या फिर 1579 में? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 1579 ईस्वी में अकबर ने मजहर की घोषणा की थी। 73 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि अकबरनामा की रचयिता कौन है? तो दोस्तों अकबर की जीवन कथा अकबरनामा के नाम से जानी जाती है। इसके रचयिता हैं ऑप्शन नंबर सी अबुल फजल। 74 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि अकबरनामा के तीसरे खंड आईने अकबरी के लेखक हैं? तो दोस्तों अकबरनामा लिखी थी अबुल फजल ने और इसके तीसरे खंड को ही आईने अकबरी के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों इसके लेखक कौन हैं? तो इसके भी लेखक हैं ऑप्शन नंबर डी अबुल फजल। 75 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि शहजादे सलीम के आदेश पर किसने अबुल फजल की हत्या कर दी थी? तो दोस्तों अबुल फजल की हत्या किसने की थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी दोस्तों वीर सिंह ने। वीर सिंह ने दोस्तों शहजादे सलीम के आदेश पर अबुल फजल की हत्या कर दी थी। 76 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि वीर सिंह ने अबुल फजल की हत्या किस वर्ष की थी? 1565, 1602, 1603 या फिर 1600 ईस्वी में? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 1602 ईस्वी में दोस्तों वीर सिंह ने सलीम के कहने पर अबुल फजल की हत्या कर दी थी। 77 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि अबुल फजल किस सूफी संत के पुत्र थे? तो दोस्तों अबुल फजल किसके पुत्र थे? निज़ामुद्दीन औलिया के, संत कबीर के, शेख मुबारक के या फिर हज़रत आला के? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों शेख मुबारक के पुत्र माने जाते हैं अबुल फजल। 78 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि किस इतिहासकार ने अकबर को इस्लाम का दुश्मन की संज्ञा दी है? तो दोस्तों अकबर को इस्लाम का दुश्मन किसने कहा है? लेनपुल ने, ईश्वरी प्रसाद ने, अबुल फजल ने या फिर बदायूनी ने? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी बदायूनी दोस्तों अकबर को इस्लाम का दुश्मन मानते हैं। 79 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि पंचमहल का निर्माण किसने करवाया था? अकबर ने, जहांगीर ने, शाहजहां ने या फिर औरंगजेब ने? तो दोस्तों पंचमहल का निर्माण करवाया था ऑप्शन नंबर ए अकबर ने। 80 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि आगरा का लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां, अकबर, जहांगीर या फिर हुमायूं ने? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आगरा का लाल किला दोस्तों बनवाया था अकबर ने।
81 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से किस स्मारक का निर्माण अकबर ने नहीं करवाया? जोधाबाई का महल, इलाहाबाद का किला, अलाई दरवाज़ा या फिर बुलंद दरवाज़ा। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, अलाई दरवाजे का निर्माण अकबर ने नहीं करवाया था। जबकि दोस्तों जोधाबाई का महल, इलाहाबाद का किला और इसके अलावा दोस्तों आगरा का लाल किला और बुलंद दरवाज़ा दोस्तों अकबर ने ही बनवाया था। बात रही दोस्तों अलाई दरवाजे की, तो अलाई दरवाजे का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। 82 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि लाहौर के किले का निर्माण किसने करवाया था? हुमायूं, बाबर, अकबर या फिर जहांगीर ने। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, अकबर ने। अकबर ने दोस्तों 3 किलों का निर्माण करवाया था। पहला तो है लाहौर का किला, दूसरा है दोस्तों आगरा का किला और तीसरा है दोस्तों इलाहाबाद का किला। इन तीनों किलों का निर्माण दोस्तों अकबर ने करवाया था। 83 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से कौन सी इमारत फतेहपुर सिकरी में नहीं स्थित है? दीवाने खास, पंचमहल, जोधाबाई का महल या फिर हुमायूं का मकबरा। तो दोस्तों हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है, इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जबकि दोस्तों आपको याद रखना है कि फतेहपुर सिकरी में दीवाने खास, पंचमहल, जोधाबाई का महल और इसके अलावा दोस्तों बुलंद दरवाज़ा भी फतेहपुर सिकरी में स्थित है। 84 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि अकबर द्वारा बनवाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, पंचमहल का नक्शा। 85 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि अकबर द्वारा बनवाई गई श्रेष्ठतम इमारतें पाई जाती हैं इलाहाबाद के किले में, फतेहपुर सिकरी में, लाहौर के किले में या फिर आगरा के किले में। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, फतेहपुर सिकरी में दोस्तों अकबर द्वारा बनवाई गई सबसे अच्छी इमारतें पाई जाती हैं। 86 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि अकबर ने किस वर्ष फतेहपुर सिकरी का निर्माण करवाया था? 1571, 1572, 1580 या फिर 1582 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 1571 ईस्वी में दोस्तों अकबर ने फतेहपुर सिकरी का निर्माण करवाया था। 87 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि अकबर ने 1585 ईस्वी में फतेहपुर सिकरी से किस स्थान पर अपनी राजधानी परिवर्तित की थी? आगरा, दिल्ली, लाहौर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, लाहौर को। 1585 ईस्वी में दोस्तों अपनी राजधानी परिवर्तित की थी अकबर ने फतेहपुर सिकरी से लाहौर को। 88 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि अकबर के विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी करने वाला उल्लेमा वर्ग का सदस्य कौन था? मलिक गालिब, मिर्ज़ा हाकिम, मोहम्मद यजदी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद यजदी दोस्तों अकबर के विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी करने वाला उल्लेमा वर्ग का सदस्य था। 89 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से किस शासक को एक प्रबुद्ध निरंकुश शासक माना जाता है? हुमायूं को, अकबर को, बाबर को या फिर शेरशाह सूरी को। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अकबर को दोस्तों एक प्रबुद्ध निरंकुश शासक माना जाता है। 90 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध किस राजपूतों के गृह से स्थापित किए थे? यानी कि अकबर ने किस राजपूत राजा के घर से सबसे पहले शादी की थी? कछवाहों से, बुंदेलों से, मराठों से या फिर राठौरों से। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, कछवाहों के घर से दोस्तों अकबर ने सर्वप्रथम अपने वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। 91 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को कहाँ हुआ था? गुजरात में, बंगाल में, अमरकोट में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, अमरकोट में। 92 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि अकबर कितनी वर्ष की आयु में सम्राट बना था? 15, 16, 18 या फिर 13 वर्ष की आयु में। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 13 वर्ष की। लेकिन दोस्तों कहीं कहीं 14 वर्ष दिया है, लेकिन 13 वर्ष जब नहीं दिया होगा तब आप 14 वर्ष लगाइएगा, अदरवाइज इसका राइट आंसर होगा 13 वर्ष। 93 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि अकबर की माता का क्या नाम था? चांद बीबी, सलीमा बानो बेगम, हमीदा बानो बेगम या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, हमीदा बानो बेगम दोस्तों अकबर की माता थी। 94 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि कालानौर पंजाब में अकबर के राजाभिषेक के समय अकबर का संरक्षक कौन था? जो कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अकबर का संरक्षक दोस्तों कौन था? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, बैरम खां। और बैरम खां दोस्तों अकबर का संरक्षक होने के साथ साथ अकबर का प्रधानमंत्री भी था।
95 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से कौन सा कथन अकबर के संबंध में सही है, यानी कि सही कथन का चयन इसमें भी हमें करना है। अकबर बैरम खां के संरक्षण में 1556 ईस्वी से लेकर 1560 तक रहा था, ये ऑप्शन दोस्तों सही है। बैरम खां ने दोस्तों अकबर का संरक्षण 1556 ईस्वी से लेकर 1560 ईस्वी तक किया था। और जब 1560 ईस्वी में दोस्तों बैरम खां की मृत्यु हो जाती है, इसके बाद शासन आता है पेटीकोट शासन। पेटीकोट शासन दोस्तों चलाया गया था 1560 ईस्वी से लेकर 1564 ईस्वी तक, ये ऑप्शन दोस्तों भी सही है। इसके अलावा पेटीकोट शासन का संचालन धाय माँ महामंगा करती थी, ये भी ऑप्शन दोस्तों सही होगा। इस प्रकार इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। उपयुक्त सभी इसके सही आंसर हो जाएंगे। 96 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि मुगल काल की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री कौन थी? महामंगा, जोजी अंगा, कोकी बेगम या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, महामंगा दोस्तों मुगल काल की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री रही थी। 97 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि अकबर ने सम्राट बनने के बाद बैरम खां को कौन सी उपाधि दी थी? तो दोस्तों अकबर ने बैरम खां को कौन सी उपाधि दी थी सम्राट बनने के बाद? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, खाने खाना की। 98 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि बैरम खां की सन 1560 ईस्वी में मक्का की यात्रा पर जाते समय किसने हत्या की थी? वीर सिंह बुंदेला ने, आदम खां ने, मुबारक खां ने या फिर मान सिंह ने? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, मुबारक खां ने दोस्तों बैरम खां की हत्या की थी 1560 ईस्वी में मक्का जाते समय। 99 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि हल्दी घाटी का युद्ध सन 1576 ईस्वी में किसके मध्य हुआ था? तो दोस्तों ये भी पॉइंट आपको याद रखना है कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो 1576 ईस्वी में। किसके मध्य हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, अकबर और महाराणा प्रताप के मध्य, जिसमें दोस्तों अकबर विजयी हो गया था। 100 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना में सेनापति कौन थे? मान सिंह, अमर सिंह, बैरम खां या फिर हकीम खान? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, हकीम खान दोस्तों हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति थे। 101 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो दोस्तों हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1576 ईस्वी में, और दोस्तों पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1556 ईस्वी में। तो 56 में दोस्तों पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ और 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। 102 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि पानीपत का द्वितीय युद्ध किसके मध्य हुआ था? तो दोस्तों पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 ईस्वी में हुआ था। किसके मध्य? तो दिल्ली के शासक हेमू और अकबर के सेनापति बैरम खां के मध्य हुआ था। 103 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि अकबर ने खान देश को कब जीता था? 1565, 1562, 1542 या फिर 1591 में? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 1591 ईस्वी में दोस्तों अकबर ने खान देश को जीता था। 104 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि अकबर ने बंगाल और बिहार को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया था? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 1575 ईस्वी में। 105 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि अकबर के समय में कौन सा दक्षिण का प्रांत मुगल साम्राज्य का भाग नहीं था? यानी कि मुगल साम्राज्य में कौन सा प्रांत शामिल नहीं था? बरार, गोलकुंडा, अहमदनगर या फिर खानदेश? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, गोलकुंडा। गोलकुंडा दोस्तों मुगल साम्राज्य का भाग नहीं था। 106 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि अकबर के समय में कौन सा एक प्रांत नहीं बल्कि केवल एक जिला था? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, कश्मीर। कश्मीर दोस्तों अकबर के शासनकाल में केवल एक छोटा सा जिला हुआ करता था, बाद में हालांकि इसका विस्तार होकर एक प्रांत के रूप में उभरा। 107 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि अकबर के शासनकाल में सबसे बड़ी स्वर्ण मुद्रा कौन सी थी? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, शहंशाह। शहंशाह को दोस्तों अकबर के शासनकाल में सबसे बड़ी स्वर्ण मुद्रा माना जाता था। 108 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि अकबर के समय में कौन सा सिक्का चांदी का नहीं था? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, दाम। दाम दोस्तों सल्तनत काल का एक सिक्का माना जाता था, जबकि दोस्तों अकबर के शासनकाल में जलाल, दरब और पंडाऊ नाम के चांदी के सिक्के प्रचलित थे। 109 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि अकबर के समय में प्रचलित चौकोर चांदी के सिक्के का क्या नाम था? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, जलाली।
110 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि किस मुगल शासक ने शिक्षा संबंधी सुधार किए थे? शाहजहां, हुमायूं, अकबर या फिर जहांगीर ने? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, अकबर ने दोस्तों शिक्षा संबंधी सुधार भी किए थे। 111 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से कौन सा मुगल शासक अशिक्षित यानी कि अनपढ़ था? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, अकबर। अकबर दोस्तों हालांकि अनपढ़ शासक जरूर था, लेकिन उसने शिक्षा संबंधी सुधार जरूर किए थे। 112 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि अकबर के शासनकाल में अमल गुजार नामक अधिकारी का क्या कार्य था? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, भूमि राजस्व का मूल्यांकन करना एवं उसका संग्रहण करना। 130 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि अकबर के प्रशासन में दीवाने बयूतात नामक अधिकारी का क्या कार्य था? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, शाही कारखानों का खर्च का परीक्षण करना। 114 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि अकबर ने निम्न में से किस युद्ध के विजय के बाद यानी कि किस युद्ध में विजय होने के बाद अकबर ने सम्राट की उपाधि धारण की थी? सम्राट की उपाधि दोस्तों धारण की थी अकबर ने दक्षिण विजय के बाद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 115 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि अकबर कितने वर्ष की आयु में गजनी का शासक बना था? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 9 वर्ष की आयु में अकबर गजनी का शासक बना था, जबकि दोस्तों 13 वर्ष की आयु में वह भारत का बादशाह बना था। 116 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि दिल्ली का शासक बनने वाला अंतिम हिंदू राजा कौन था? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, हेमू दोस्तों दिल्ली का शासक बनने वाला अंतिम हिंदू राजा माना जाता है। 117 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि दक्षिण बिहार के सूबेदार आदिल शाह ने हेमू को कौन सी उपाधि दी थी? तो दोस्तों हेमू को आदिल शाह ने कौन सी उपाधि दी थी? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, विक्रमादित्य की। विक्रमादित्य की उपाधि दोस्तों हेमू ने धारण की थी। किसने दी थी? तो आदिल शाह ने। 118 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि मध्यकालीन इतिहास में हेमू विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला कौन सा शासक था? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 14वां। यानी कि दोस्तों मध्यकालीन इतिहास में इससे पहले 13 शासक विक्रमादित्य की उपाधि धारण कर चुके थे और हेमू दोस्तों 14वां शासक माना जाता है विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला है। 119 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि हेमू किस मुगल सूबेदार को पराजित कर दिल्ली का शासक बना? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, तारदो बेग को दोस्तों पराजित करके हेमू दिल्ली का शासक बनाता और हेमू दोस्तों दिल्ली का शासक बनने वाला अंतिम हिंदू राजा माना जाता है। यानी कि इसके बाद हिंदू कोई भी राजा दिल्ली का शासक नहीं बना था। 120 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि हेमू ने कुल कितने युद्धों में विजय दर्ज की थी? यानी कि हेमू ने टोटल कितने युद्ध जीते थे अपने जीवन काल में? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 22। 121 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? जिसमें दोस्तों एक तरफ युद्ध दिए गए हैं और दूसरी तरफ उससे संबंधित वर्ष दिया गया है। जैसे कि दोस्तों चित्तौड़ का युद्ध हुआ था 1568 ईस्वी में, ये ऑप्शन दोस्तों सही है। गोंडवाना अभियान दोस्तों अकबर के द्वारा किया गया था 1564 ईस्वी में, ये भी ऑप्शन दोस्तों सही है। हल्दी घाटी का युद्ध दोस्तों 1576 ईस्वी में हुआ था, ये भी ऑप्शन सही है। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दोस्तों। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1554 ईस्वी में नहीं बल्कि 1556 ईस्वी में हुआ था। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 122 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि अकबर के प्रशासन में मनसबदारी प्रणाली किससे ग्रहण की गई थी? यानी कि अकबर ने जिस सैनिक व्यवस्था को अपनाया था उसे मनसबदारी प्रणाली के नाम से जाना जाता है, ये किससे ली गई थी? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, मंगोलियों से। 123 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि इलाही संवत की शुरुआत किसने की थी? बाबर, फिरोज शाह तुगलक, अकबर या फिर बलबन ने? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, अकबर ने दोस्तों इलाही संवत की शुरुआत की थी। 124 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि इलाही संवत की शुरुआत अकबर ने किस वर्ष की थी? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 1583 ईस्वी में दोस्तों अकबर ने इलाही संवत की शुरुआत की थी। 125 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि अकबर की स्वेच्छा से स्वाधीनता स्वीकार करने वाले प्रथम राजपूत शासक थे। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, भारमल। भारमल दोस्तों स्वेच्छा से स्वाधीनता स्वीकार करने वाले प्रथम राजपूत राजा माने जाते हैं। 126 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि अकबर के समय में भारमल, जिन्हें बिहारी मल के नाम से जाना जाता है, कहाँ के शासक थे?
तो दोस्तों यहाँ पर 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं कि भारमल, जिन्हें बिहारी मल के नाम से भी जाना जाता है, ये कहाँ के शासक थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, आमेर के। 127 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि अकबर की पत्नी जोधाबाई किसकी पुत्री थी? मान सिंह, भारमल, बैरम खां या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, भारमल। जब दोस्तों अकबर ने भारमल पर आक्रमण किया तो भारमल ने दोस्तों स्वेच्छा से स्वाधीनता स्वीकार करके अपनी पुत्री जोधाबाई का विवाह दोस्तों अकबर के साथ करवा दिया था। 128 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किस राज्य के राजपूतों ने अकबर की स्वाधीनता कभी भी स्वीकार नहीं की थी? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, मेवाड़ या चित्तौड़ के राजा ने दोस्तों कभी भी अकबर की स्वाधीनता स्वीकार नहीं की थी। जबकि दोस्तों आपने पढ़ा होगा कि अकबर की स्वेच्छा से स्वाधीनता स्वीकार करने वाले शासक माने जाते हैं, वो माने जाते हैं भारमल, जो आमेर के शासक थे। 129 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किसे अकबर ने स्वयं मारा था? तो दोस्तों अकबर ने स्वयं किसे मारा था? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, आदम खां को। 130 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि अकबर के साम्राज्य में दक्षिण भारत का कौन सा प्रांत मुगल राज में शामिल नहीं था? अहमदनगर, खानदेश, बरार या गोलकुंडा? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, गोलकुंडा। 131 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से कौन सा चांदी का सिक्का अकबर के राज्यकाल में प्रचलित नहीं था? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जो कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, दाम। दाम दोस्तों सल्तनत काल का प्रसिद्ध चांदी का सिक्का माना जाता है, ना कि मुगल काल का। 132 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि किस मुगल शासक ने सिक्कों पर राम सीता की आकृति के साथ राम सीए देवनागरी का लेख अंकित करवाया था? बाबर, शेरशाह, अकबर या फिर जहांगीर ने? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों अकबर ने राम सीता की आकृति से युक्त सिक्कों पर देवनागरी लिपि में राम सीए नामक लेख अंकित करवाया था। 133 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान की मुद्राएं अकबर के समय तक विनिमय का माध्यम रहीं? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, बहलोल लोदी की मुद्राएं जो चलाई गई थी वो अकबर के समय तक दोस्तों विनिमय यानी कि लेन देन का माध्यम बनी रही थी। 134 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि अकबर ने भगवान दास को कौन सी उपाधि दी थी? खाने खाना, जरी कलम, मलिक या फिर अमीर उल अमीरा? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, अमीर उल अमीरा की उपाधि दोस्तों अकबर ने भगवान दास जी को दी थी। 135 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से अकबर द्वारा किया गया सुधार नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, एकता प्रणाली। एकता प्रणाली दोस्तों अकबर के द्वारा नहीं चलाई गई थी। इसके अलावा घोड़ों को दागने की प्रथा, सैनिकों को हुलिया देने की प्रथा और जाब्ती प्रणाली दोस्तों अकबर के सुधारों में से एक हैं। 136 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि अकबर किसकी दरगाह पर अक्सर दर्शन हेतु जाया करता था? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर दोस्तों अकबर अक्सर दर्शन हेतु जाया करता था। 137 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, अजमेर में। राजस्थान के अजमेर में दोस्तों मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह स्थित है। 138 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के निर्माण हेतु भूमि अनुदान में दी थी? यानी कि दोस्तों स्वर्ण मंदिर को बनवाने के लिए किसने भूमि अनुदान में दी थी? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, अकबर ने। 139 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि सुप्रसिद्ध रानी दुर्गावती अकबर के किस अभियान से संबंधित थी? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, गोंडवाना अभियान से। 140 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि अकबर के अहमदनगर अभियान के समय अहमदनगर का शासक कौन था? यानी कि अकबर ने जब अहमदनगर पर आक्रमण किया था उस समय वहां का शासक कौन था? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, चांद बीबी। चांद बीबी दोस्तों अहमदनगर की शासिका थी। 141 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? यानी कि इसमें गलत कथन का हमें चयन करना है। एक तरफ दोस्तों अकबर के नवरत्न दिए गए हैं और दूसरी तरफ उनसे संबंधित पद दिया गया है। तो बीरबल दोस्तों सेनापति थे, ये ऑप्शन दोस्तों गलत है। बीरबल दोस्तों भले ही उनके सेना में सैनिक के रूप में जाते थे और सैनिक के रूप में लड़ते हुए दोस्तों यूसुफजाई कबीले के द्वारा इनकी हत्या कर दी गई थी, लेकिन दोस्तों बीरबल सेनापति कभी नहीं बने थे। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जबकि दोस्तों अबुल फजल एक प्रसिद्ध कवि थे, तानसेन दोस्तों एक संगीतकार थे
और मान सिंह दोस्तों विश्वासी सेनापतियों में से एक थे। 142 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि अकबर के नवरत्नों में से एक मुल्ला दो प्याजा किसके लिए प्रसिद्ध थे। इसका सही आंसर होगा दोस्तों मुल्ला दो प्याजा दोस्तों अपनी वाक्पटुता के लिए काफ़ी प्रसिद्ध थे, यानी कि ये बोलने में काफ़ी माहिर थे, ये अपने बोलने के रवैये के लिए काफ़ी प्रसिद्ध थे। 143 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि किस जाट नेता ने अकबर को हानि पहुंचाई और अकबर की कब्र को खोद कर उसकी हड्डियों को जला दिया था। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, राजा राम दोस्तों एक जाट नेता थे और दोस्तों अकबर को हानि पहुंचाने के लिए इन्होंने अकबर की कब्र को खोदा और अकबर की कब्र को खोदकर उनकी अस्थियों को जला दिया था। 144 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि अकबर ने मालिक उस सोहरा की पदवी किसे प्रदान की थी। तो मालिक उस सोहरा की पदवी अकबर ने ऑप्शन नंबर डी फैजी को प्रदान की थी। 145 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि अकबर के शासनकाल में किस वर्ष को इतिहासकार वी स्मिथ ने सर्वाधिक संकटपूर्ण समय माना है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 1581 का वर्ष दोस्तों वी स्मिथ अकबर के सबसे संकटपूर्ण समय में से एक मानते हैं। 146 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि प्रयागराज को इलाहाबाद अल्लाह का नगर नाम किसने दिया था। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, अकबर ने। 147 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि किसने यह आदेश दिया था कि आदमी को एक स्त्री से विवाह करना चाहिए, वह तभी दूसरा विवाह कर सकता है जब उसकी पत्नी बांध्या हो। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यह कथन कहा था अकबर ने, हालांकि अकबर ने खुद कई शादियां की थी। 148 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि अकबर ने किस स्थान पर ईसाइयों को गिरजाघर बनवाने की अनुमति दी थी। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, आगरा और लाहौर के क्षेत्र में दोस्तों ईसाइयों को अकबर ने गिरजाघर बनवाने की अनुमति दी थी। 149 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि किसने अकबर को जिल्ले ए इलाही यानी कि खुदा की परछाई और फर्र ई इज्दी यानी कि खुदा से निकलने वाली रोशनी कहा है। तो दोस्तों ये कहा है ऑप्शन नंबर डी, अबुल फजल ने। 150 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि अकबर की मृत्यु किस कारण से हुई थी। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अतिसार यानी डायरिया से दोस्तों अकबर की मृत्यु हुई थी। 151 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि अकबर का अंतिम अभियान था। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, असीरगढ़ का अभियान दोस्तों अकबर का अंतिम अभियान माना जाता है। 152 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है। गुजरात में, दिल्ली में, फतेहपुर सिकरी में या फिर सिकंदरा में। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, सिकंदरा में दोस्तों अकबर का मकबरा स्थित है। 153 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि अकबर के मकबरे का निर्माण किसने करवाया था। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों खुद अकबर ने अपने मकबरे का निर्माण सिकंदरा में करवाया था। 154 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से किस स्मारक में हिंदू, ईसाई, इस्लामिक, बौद्ध एवं जैन कला का मिश्रण मिलता है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, अकबर के मकबरे में दोस्तों हिंदू, ईसाई, इस्लामिक, बौद्ध एवं जैन कला का मिश्रण मिलता है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि अकबर की मृत्यु के बाद अगला बादशाह कौन बना। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जहांगीर दोस्तों अकबर की मृत्यु के बाद अगला शासक बना था। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद है दोस्तों आपको सेशन अच्छा लगा होगा। अकबर से संबंधित थ्योरी वीडियो से संबंधित दोस्तों वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों इस वीडियो कंटेंट की PDF भी आप फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड गुड बाय।